हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने एजीएम की सीरीज स्टार्ट करी है, तो आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 100 ये सेक्शन बात कंपनी के ईजीएम किस तरीके से होती है। बोर्ड में डीम स्विट, जब बोर्ड को लगता है कि हाँ ईजीएम बुलानी ज़रूरी है, ठीक है, जब भी उसको लगता है कि हाँ ईजीएम बुलाने की ज़रूरत है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम को बुलाते हैं। ठीक है, ईजीएम ऑफ कंपनी अदर देन होली ऑन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बात सुनना, शेल बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। जो ईजीएम है, ईजीएम ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी की ईजीएम किसी भी प्लेस पे हो सकती है विद इन इंडिया, यानी कि आउटसाइड इंडिया नहीं हो सकती, पर इंडिया में आप कहीं भी कर सकते हो। ईजीएम ऑफ अ कंपनी, ब्रैकेट वाला छोड़ दो, ईजीएम ऑफ अ कंपनी शेल बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, बट किसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, अदर देन होली ऑन सब्सिडरी, कोई कंपनी है जो किसी आउटसाइड कंपनी की पूरी सब्सिडरी है, होली ऑन मतलब 100% सब्सिडियरी है, तो उसके लिए हम बात नहीं कर रहे, उसको छोड़ रहे हैं। बाकी सारी की सारी कंपनीज की ईजीएम एट एनी प्लेस विद इन इंडिया में हो सकती है। बात समझ में आई। उसके बाद द बोर्ड एट द रिक्वेजिशन, या तो देखो यहाँ पे बोर्ड ने खुद बुलाया, मेड डीम्स फिट, जब उनको सही लगा, या फिर सेकंड प्रोवाइजो कहता है, सॉरी सेकंड सबसेक्शन कहता है द बोर्ड शेल एट द रिक्वेजिशन मेड बाय। अब बोर्ड के पास रिक्वेस्ट आई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रिक्वेस्ट आई किसकी, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो, या फिर शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, यानी कि जिस दिन वो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उस दिन उन मेंबर्स के पास 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का, एज ऑन दैट डेट, जिस दिन वो राइट ऑफ वोटिंग रखते हैं। 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन दैट डेट कैरीज द राइट ऑफ वोटिंग, उनके पास राइट ऑफ वोटिंग है। 1/10% वाले पर्सनस जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। या फिर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो सच नंबर ऑफ मेंबर्स जो होल्ड कर रहे हैं नहीं, क्योंकि उनके पास शेयर नहीं है, जिनके पास हु हैव अ डेट ऑफ रिक्विजिशन वोटिंग पावर है, कितनी, 1/10 ऑफ ऑल द मेंबर्स हैविंग ऑन द सेट डेट अ राइट टू वोट, उनके पास राइट टू वोट है। यानी कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। ये जो पर्सन है, मेंबर्स हैं, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कॉल एन ईजीएम ऑफ द कंपनी विद इन द टाइम पीरियड मेंशन इन सबसेक्शन 4 बिलो। वो अभी सबसेक्शन आएगा, उसमें जिस तरीके का टाइम पीरियड लिखा है उस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ईजीएम को कॉल करेंगे। दोबारा सुनो, सबसेक्शन 1 कहता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम को खुद बुलवाते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 2 बात करता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुलवाते तो हैं बट खुद से नहीं बुलवाते, किसी मेंबर ने रिक्वेस्ट करी, किसी मेंबर का मतलब 1/10 मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी, तब बोर्ड जो है ईजीएम को बुलवाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सबसेक्शन 1 समझ में आया, 2 समझ में आया। अब आते हैं 3 पे। 3 कहता है रिक्वेजिशन मेड बाय रिक्वेजिशनर्स, जब रिक्वेजिशनर्स रिक्वेजिशन लगा रहे हैं तो उसमें उन्हें बताना पड़ेगा कि उसमें जो भी वो मीटिंग करने जा रहे हैं या जो भी मीटिंग वो प्रपोज करने जा रहे हैं उसमें उनको कौन सा मैटर डिस्कस करना है। सेट आउट द मैटर फॉर विच मीटिंग टू बी कॉल्ड फॉर कंसिडरेशन इन द मीटिंग एंड शेल बी साइंड बाय रिक्वेजिशनिस्ट एंड सेंट टू रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। उनको 2 काम करने हैं, पहला बता दो कि तुम उस मीटिंग में कौन सा मैटर डिस्कस करना चाहते हो और उसको साइन करके दे दो। तुम रिक्वेजिशनिस्ट हो ना, तुम्हें मीटिंग बुलवानी है तो उसको साइन कर दो और उसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज दो। रिक्वेजिशन मेड बाय द रिक्वेजिशनर किस तरीके से रहेगा, बताओ कि मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, साइन करो और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज दो कि तुम्हारी रिक्वेस्ट है और तुम्हें मीटिंग करवानी है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसेक्शन 2 के हिसाब से मीटिंग को कॉल करेंगे। टाइमलाइंस रहेंगी सबसेक्शन 4 के हिसाब से। आओ देखते हैं सबसेक्शन 4। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डजंट विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन, मान लो आज रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट से 21 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे टू कॉल अ मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ दैट मैटर। दैट मैटर मतलब जो उन्होंने सबसेक्शन 3 में बताया, उनके लिए वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और मीटिंग यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर देंगे कि मीटिंग को बुलाना है, उसकी प्रोसीडिंग मतलब उसकी तैयारियां।
एंड हेल्ड, और मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, यानी कि रिक्वेजिशन से 21 दिन में तैयारी और रिक्वेजिशन से ही 45 दिन में मीटिंग, ये दोनों चीज हो जानी चाहिए। दोनों ही टाइमलाइन जो है रिक्वेजिशन से गिन रहे हैं। मान लो आज मेंबर ने रिक्वेस्ट डाली तो मेंबर की रिक्वेस्ट से 21 दिन में प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, स्टार्ट प्रोसीडिंग टू कॉल अ मीटिंग, और मेंबर की रिक्वेस्ट से 45 डेज में मीटिंग हो जानी चाहिए, हेल्ड अ मीटिंग, मीटिंग भी हो जानी चाहिए 45 डेज में। अगर नहीं हुई तो देन द रिक्वेजिशनिस्ट may themselves called and held a meeting within a period of 3 months from the date of requisition, मतलब रिक्वेजिशन से ही 3 महीने में अगर नहीं हुई तो वो खुद से बुलाएंगे। दोबारा सुनो, रिक्वेजिशन से 21 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे कि मीटिंग बुलानी है, रिक्वेजिशन से ही 45 डेज में वो लोग मीटिंग को करवाएंगे। अगर नहीं हुई तो रिक्वेजिशन से ही 3 महीने में 3 मंथ्स में रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग को बुलवा सकते हैं। बात समझ में आई? अब फिफ्थ सबसेक्शन कहता है मीटिंग जो है रिक्वेजिशनिस्ट जो बुलाएंगे, कॉल्ड एंड हेल्ड इन सेम मैनर इन विच द मीटिंग हेल्ड एंड कॉल्ड बाय बोर्ड, उसी तरीके से होगी जिस तरीके से मीटिंग होती थी। अगर मीटिंग हेल्ड और कॉल्ड कौन करता था, बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस तरीके से मीटिंग को हेल्ड करवाते थे और कॉल करवाते थे, हम इसी तरीके से रिक्वेजिशनिस्ट वाली मीटिंग को भी सेम मैनर में कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू मीटिंग होती थी तो सारे एक्सपेंसेस कंपनी बियर करती थी, बट अब जब रिक्वेजिशनिस्ट मीटिंग करवाएंगे, अगर सबसेक्शन 4 में ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट डालने के बाद भी मीटिंग कंडक्ट नहीं करी, विद इन 45 डेज फ्रॉम द रिक्वेजिशनिस्ट, फ्रॉम द रिक्वेस्ट मीटिंग नहीं करी, तो रिक्वेजिशनिस्ट करेंगे, तो एक्सपेंस का क्या होगा, तो रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिक्वेजिशनिस्ट शेल बी रीइंबर्स्ड टू देम बाय द कंपनी, उनको कंपनी दे देगी। एंड सम सो पेड बाय द कंपनी, जो पैसा कंपनी ने किसको दिया, रिक्वेजिशनिस्ट को, शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फीस और रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 197 पेबल टू सच ऑफ द डायरेक्टर्स हु वर इन डिफॉल्ट इन कॉलिंग द मीटिंग। क्योंकि अगर रिक्वेजिशनिस्ट ने रिक्वेस्ट डाली और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग बुला ली होती तो कंपनी का खर्चा होता, तो कंपनी को रिक्वेजिशनिस्ट को रीइंबर्स नहीं करना पड़ता। तो कंपनी बोलती है सबसेक्शन 6 में कि अगर कंपनी जो पैसा पे करेगी रिक्वेजिशनिस्ट को उनके खर्चे के लिए, तो कंपनी वो डिडक्ट करेगी डायरेक्टर्स में से, क्योंकि अगर डायरेक्टर ने बुलाया होता तो कंपनी को ये बियर नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंपनी ने डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया, उनके रिक्वेस्ट के बाद मीटिंग नहीं बुलाई, तो ये एक्सपेंसेस किसको बियर करना पड़ रहा है, कंपनी को। तो अब कंपनी किस में से डिडक्ट करेगी, फीस और रेम्यूनरेशन किसकी, डायरेक्टर्स की, जो उस टाइम डिफॉल्ट में थे, जिन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे ईजीएम नहीं बुलवाई। बात समझ में आई? सबसेक्शन 1 में डायरेक्टर्स खुद से ईजीएम बुलाते हैं। सबसेक्शन 2 में रिक्वेस्ट पे आती है। 3 बात करता है कि अगर तुम्हें रिक्वेस्ट डालनी है तो किस तरीके से डलेगी, मैटर लिखो, साइन करो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजो। 4th बताता है टाइमलाइन, कितने टाइम में बोर्ड करेगा और कितने टाइम में बोर्ड ने नहीं किया तो कितने टाइम में रिक्वेजिशनिस्ट कर सकते हैं। 5th बताता है कि हम सेम तरीके से करेंगे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते थे। 6th बात करता है उनके एक्सपेंसेस के बारे में। समझ में आए? 6 सबसेक्शन थे। आई होप आपको 6 के 6 सबसेक्शन पे क्लैरिटी मिली होगी। अब इसी से कंबाइन होता है रूल 17 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल। ठीक है, ये कहता है कि रिक्वेजिशनिस्ट मीटिंग बुलाएंगे क्या, किस तरीके से बुलाएंगे। हमने ये तो बोल दिया कि 3 महीने में वो बुलाएंगे, उसका तरीका क्या रहेगा, कैसे कैसे बुलाएंगे। तो देखो, मेंबर्स में रिक्वेजिशन इन ईजीएम बाय प्रोवाइडिंग रिक्वेजिशन देंगे वो राइटिंग में या ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हैं, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ ईजीएम। जिस दिन वो मीटिंग बुलाना चाहते हैं उससे 21 क्लियर दिन पहले उनको राइटिंग में या ई मोड में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, मेंबर में रिक्वेजिशन इन ईजीएम बाय प्रोवाइडिंग रिक्वेजिशन इन राइटिंग या ई मोड 21 दिन पहले उनको 21 क्लियर डेज पहले उनको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अब जो वो नोटिस जाएगा, तो नोटिस में क्या क्या जाएगा, प्लेस, कहाँ पे मीटिंग होगी, किस डेट पे होगी, किस डे होगी, किस आर होगी। अब रिक्वेजिशन जो मीटिंग बुलाएंगे ना रिक्वेजिशनिस्ट, वो कन्वीन कर सकते हैं हम मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी या सेम सिटी टाउन में भी। एनी डे हो सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे में नहीं हो सकती। अब क्या रिक्वेजिशन मीटिंग बुला के एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं रेजोल्यूशन कि हमें वो एसआर के तरीके से पास करना है, लेकिन उनको नोटिस भी एसआर वाला ही देना पड़ेगा। नोटिस शेल बी गिवन एज पर सेक्शन 1142। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम 1142 डिस्कस करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से नोटिस जाता है अगर आपको किसी रेजोल्यूशन को स्पेशल रेजोल्यूशन की तरह पास करवाना है तो। ठीक है, तो किसी भी दिन बुला सकते हैं।
ठीक है। तो नोटिस जो है वो भी जो भी है किसी भी रेजोल्यूशन को स्पेशल रेजोल्यूशन की तरह पास करवा सकते हैं। सबसे पहले उनको 21 क्लियर डेज पहले उनको नोटिस डालना पड़ेगा राइटिंग में या ई मोड में। नोटिस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो मैंने आपको बता दिया, डे प्लेस टाइम वगैरह। ठीक है, किसी भी रेजोल्यूशन को वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। उसके लिए उनको नोटिस जो देना पड़ेगा वो सेक्शन 1142 के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, सब रूल 4 की बात करते हैं। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल साइन, जो भी नोटिस जाएगा वो साइन करेंगे या तो सारे रिक्वेजिशनिस्ट साइन कर दो, जो भी बहुत सारे रिक्वेजिशनिस्ट है सारे साइन कर दो, या फिर कोई एक रिक्वेजिशनिस्ट कर देगा सबके बिहाफ पे। ठीक है, अब जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन हम किसी भी रेजोल्यूशन को स्पेशल रेजोल्यूशन की तरह पास करवाना है तो हमें उसके लिए क्या जाती है, क्या जाता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। तो नो नीड फॉर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस ऑफ ईजीएम एंड रिक्वेजिशन में डिस्क्लोज द रीजन फॉर रेजोल्यूशन विच दे प्रपोज टू मूव एट द मीटिंग। तो उनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, उनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि वो ये रेजोल्यूशन क्यों पास करा रहे हैं, एज अ एसआर क्यों पास करा रहे हैं, तो उनको वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो नहीं अटैच करना। उसके बाद सब रूल 6 कहता है नोटिस टू मेंबर्स एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। देखो आपको कैसे पता चलेगा, आप भी तो एक रिक्वेजिशनिस्ट हो, आप भी तो कंपनी के एक मेंबर ही हो, आपको कैसे पता चलेगा कंपनी के कौन कौन से मेंबर्स हैं, किन किन को नोटिस देना है। तो देखो नोटिस टू मेंबर्स एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ROM मीन्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा, वेट, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, सुन लो। नोटिस टू मेंबर्स एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर, कंपनी के पास होता है एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जिसमें सारे मेंबर्स का नाम लिखा होता है। तो उसमें आप दोगे नोटिस दोगे मेंबर्स को रजिस्टर ऑफ मेंबर के हिसाब से विद इन 3 days ऑन विच द रिक्वेजिशनिस्ट डिपॉजिट विद द कंपनी और वैलिड रिक्वेजिशनिस्ट। कंपनी को आपकी रिक्वेस्ट डालोगे, रिक्वेजिशन डालोगे कि आपने मीटिंग बुलानी है, फॉर कॉलिंग अ मीटिंग के लिए आप रिक्वेस्ट डालोगे, उससे 3 दिन के अंदर अंदर आपको ROM मिल जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। दोबारा पढ़ो, notice to members as per ROM of the company within 3 days on which the requisitionist deposit with the company a valid requisition, उनको मिल जाएगा। अब requisitionist to receive list of member कि मेंबर कौन कौन है कंपनी के, उनका एड्रेस क्या है, कितने शेयर उन्होंने ले रखे हैं, और कंपनी भी बाउंड है कि उनको प्रोवाइड करेगी लिस्ट प्लस रजिस्टर्ड एड्रेस मेड एज ऑन 21st day फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन, उनको प्रोवाइड करेगी। कंपनी का जो है ना ड्यूटी है, कंपनी की, कंपनी प्रोवाइड करेगी, और मेंबर का राइट है कि मेंबर ले सकता है। मेंबर मीन्स रिक्वेजिशन, जब तक रिक्वेजिशन रजिस्टर ऑफ मेंबर नहीं लेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कंपनी के कौन कौन से मेंबर हैं और किन किन को देना है, क्या उसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। अब जो भी नोटिस जाएगा वो कैसे जाएगा, स्पीड पोस्ट से दे सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से दे सकते हो, ईमेल से दे सकते हो, या फिर कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हो गई, अगर कोई एक्सीडेंटल ओमिशन होगी, कोई शेयर होल्डर आके, कोई मेंबर आके बोलता है कि मेरे को नोटिस नहीं मिला, मेरे को नोटिस नहीं मिला, तो उससे हम मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेंगे। अगर वो एक्सीडेंटल ओमिशन था तो हम उससे मीटिंग को इनवैलिड नहीं करेंगे भाई। ठीक है, तो ये थे सब रूल 8 के 8। अब हम एक बार इसको फिर से क्रक्स में देखते हैं। सबसे पहला, मेंबर्स जो है कॉल कर सकते हैं 21 क्लियर डेज का नोटिस देके। नोटिस में आप बताओगे किस दिन है, किस जगह है, कैसे है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी कर सकते हैं, सेम सिटी टाउन में भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। SR भी पास करा सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करा सकते हैं। नोटिस जो जाएगा वो रिक्वेजिशन साइन करेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है उनको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइड करेगी। नोटिस जो जाएगा वो स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से या ईमेल से जा सकता है। ठीक है, और जो सेक्शंस थे, सेक्शंस बोलते हैं कि बोर्ड बुला सकता है, बोर्ड रिक्वेस्ट पे बुला सकता है मेंबर्स की, क्या डिस्कस करना है वो होगा, कितने टाइम में बुलाना है। मीटिंग जो रिक्वेजिशनिस्ट बुलाएंगे वो सेम तरीके से होगी जैसे बोर्ड की होती थी, और एक्सपेंसेस का क्या होगा वो सब सेक्शन 6 में दिया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 100 समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, सेक्शन 101 नोटिस के ऊपर बात करेंगे, पूरा समझेंगे। आप अगर देखो नोटिस करो तो मैं सेक्शन रूल साथ साथ कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ कंटेंट जो है ना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं मेरे भी। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
तो एजीएम की सीरीज ऐसे ही एक 1 बाय 1 सेक्शन करके हम कंप्लीट करेंगे। बीच में मत आना किसी भी सेक्शन में, स्टार्टिंग से देखते हुए आना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, 96, 97, 98, 99, 100 5 सेक्शन हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। तो ऐसे ही हम एक एक सेक्शन करते जाएंगे और एजीएम वाला पार्ट आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। चलो इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।